आज दिनांक 16 अप्रैल 2023 दिन रविवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, इन नियमों में होगा संशोधन, विभाग तैयार कर रहा ड्राफ्ट। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भ्रष्ट अफसरों पर बड़ा एक्शन लेने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार मध्य प्रदेश में सस्पेंड कर्मचारी अधिकारियों के निर्वाह भत्ता का नए सिरे से निर्धारण करने जा रही है। इसके तहत निलंबन के 3 माह बाद 75% वेतन के नियम को खत्म किया जाएगा। इसके लिए निर्वाह भत्ता भी संशोधन होगा। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यालय के निर्देश पर निलंबित कर्मचारियों को 3 महीने बाद 75% निर्वाह भत्ता के नियम को समाप्त किया जा रहा है। खबर है कि इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा। शिवराज का मास्टर स्ट्रोक, 76 लाख किसानों का बीमा प्रीमियम सरकार भरेगी। गेम चेंजर लाली बहना योजना के बाद शिवराज सरकार किसानों के लिए एक और बड़ी योजना लेकर आ रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने इंदौर में कहा कि सरकार 76 लाख छोटे किसानों की फसल का बीमा करवाकर उन्हें सुरक्षा कवच देने जा रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में 1,03,00,000 किसान हैं, जिसमें से 48 लाख किसान 1 हेक्टेयर के सीमांत किसान हैं, यानी कि 0 से 2.5 एकड़ तक के। वहीं 28 लाख किसान 2.5 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक के हैं और 25 एकड़ से ऊपर के 63,000 किसान हैं। अभी तक प्रदेश में 24,37,000 किसानों का बीमा हुआ है। ऐसे में देखा जाए तो 25% किसानों की फसलों का ही बीमा हुआ है और 75% किसान वंचित रह गए हैं। ये वो 76 लाख किसान हैं जो 5 एकड़ से कम के सीमांत वाले हैं। अब इन्हें भी सरकार फसल का सुरक्षा कवच देने जा रही है। इन किसानों का बीमा प्रीमियम शिवराज सरकार भरेगी। अब इंदौर में बनवा सकेंगे अमरनाथ यात्रा के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से हर साल अमरनाथ यात्रा के लिए हजारों श्रद्धालु जाते हैं। ऐसे में उन सभी को मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य होता है, लेकिन इसकी वजह से कई यात्रियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने एक सूची जारी की है, जिसमें इंदौर शहर के डॉक्टरों और अस्पताल का नाम शामिल है, जहाँ यात्रियों के लिए मेडिकल जाँच कर सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। दरअसल इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड को एक पत्र लिखा था, जिसमें अस्पताल और डॉक्टर की सूची पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद शुक्रवार रात श्राइन बोर्ड ने नई सूची जारी की है। गरीबों की हुई मौज, अब फ्री में मिलेगा दाल, चीनी और नमक। सरकार ने शुरू की नई योजना। गरीबों के लिए अच्छी खबर है। देश भर में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से गरीबों के लिए कई खास स्कीमें चलाई जाती हैं। अब राज्य सरकार ने गरीबों को फ्री खाने के सामान के पैकेट देने का ऐलान किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीब परिवारों को निःशुल्क खाद्य सामग्री वाले पैकेट देने की योजना को मंजूरी दे दी है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना नाम वाले इस कार्यक्रम पर 392 करोड़ रुपए का मासिक खर्च आएगा। प्रदेश में गीत संगीत की प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराएगी सरकार। उभरते गायक व संगीतकार दर्शन रावल शनिवार को भोपाल शहर में है। वह यहां आज शाम एक कार्यक्रम में परफॉर्म करने वाले हैं। इससे पहले आज सुबह उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर सौजन्य भेंट की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज ने दर्शन रावल को राज्य की युवा नीति के प्राविधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि युवा नीति में संगीत और नृत्य सहित विभिन्न विधाओं के युवा कलाकारों को फेलोशिप उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। राज्य में गाँव कस्बों से अच्छे गायक और कलाकार निकल रहे हैं। प्रतिभाओं की खोज के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्हें उचित प्लेटफॉर्म और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए संस्कृति विभाग के साथ मिलकर व्यवस्था की जाएगी। 500 करोड़ से होगा उज्जैन रेलवे स्टेशन का कायाकल्प। कुंभ के दौरान यात्रियों को मिलेगी सुविधाएं। उज्जैन में आने वाले सिंहस्थ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और निर्माण कार्य प्रगति पर है। शहर के सौंदर्यीकरण के साथ अब रेलवे स्टेशन को भी नया रूप देने की तैयारी कर ली गई है। रतलाम रेलवे डिवीजन के जीएम अशोक कुमार मिश्र उज्जैन पहुंचे और यहां पर अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने रेलवे स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने यहां पर 500 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाले निर्माण स्थल का दौरा किया है। जीएम के मुताबिक आने वाले सिंहस्थ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनने वाला यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को अंतिम रूप दिया जा सके, इसी के कारण निरीक्षण किया गया है। सीएम शिवराज ने फिल्मी अंदाज में कमलनाथ पर कसा तंज। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर फिल्मी अंदाज में तंज कसा है। उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ को घेरते हुए कहा कि उनकी पार्टी में नेता चुनने का आधार धन संपत्ति आदि हो सकता है, लेकिन हमारे साथ जनता है और यही हमारी सबसे बड़ी संपदा है। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही नेता को चुनती है और अगर किसी को भी ये लगता है कि संपत्ति के आधार पर वो लीडर बन सकता है तो ये उसका भ्रम है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और जनता को लुभाने के लिए अपने कार्यों, योजनाओं, वादों, दावों के प्रचार प्रसार के साथ विपक्षी दल पर जमकर हमले भी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच भी लगातार सवालों, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है।
मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम मई के अंत में आने की संभावना। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। 19 लाख विद्यार्थियों की 1,30,00,000 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य तेजी से शुरू हुआ है। 15 मार्च तक हुई परीक्षाओं का मूल्यांकन 17 मार्च से शुरू हुआ था। 8 अप्रैल से दूसरे चरण का मूल्यांकन कार्य शुरू कर दिया गया है। मूल्यांकन कार्य अब तेजी से जारी है। मूल्यांकन के पहले मंडल की कमेटी द्वारा हो चुके प्रश्न पत्रों की जाँच की। इसमें कई प्रश्नों में गलती निकली है। इसे लेकर मंडल ने कई विषयों में विद्यार्थियों को बोनस के अंक दिए हैं। 10वीं के 2 और 12वीं के 4 प्रश्न पत्रों में बोनस अंक दिए गए। बता दें कि प्रदेश के 19 लाख विद्यार्थियों के 1,30,00,000 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जारी है। एमपी सरकार बुजुर्गों को करवाएगी हवाई तीर्थ यात्रा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में अब बुजुर्ग यात्री विमान से भी तीर्थ यात्रा कर सकेंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा भी कर दी है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की श्रद्धालु प्रयागराज, शिरडी, मथुरा, वृंदावन के साथ ही गंगा सागर की यात्राएं भी आसानी के साथ वायुयान से कर सकेंगे, जिसके लिए कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। वायुयान से तीर्थ यात्रा का आगाज 21 मई से किया जाएगा, जिसके लिए राज्य शासन द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। एमपी के बुजुर्ग अब वायुयान से भी तीर्थ यात्रा कर सकेंगे। यह यात्रा 21 मई से प्रारंभ होगी, जो 19 जुलाई तक चलेगी। प्रदेश के श्रद्धालु अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मथुरा, वृंदावन, शिरडी, प्रयागराज और गंगा सागर की यात्राएं विमान से कर सकेंगे, जिसके लिए यात्राओं से संबंधित कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया है। दिग्विजय बोले, मुसलमानों की संख्या तेजी से घट रही। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह एमपी की सत्ता में कांग्रेस की वापसी के लिए दौरे कर रहे हैं। सागर दौरे के वक्त दिग्विजय सिंह ने मुसलमानों की आबादी को लेकर बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा और संघ का जो प्रचार है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, यह सरासर झूठ और गलत है, क्योंकि इनको हिंदुओं की जनसंख्या की तुलना में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा तेजी से घट रही है। मैं इसको प्रमाणित कर सकता हूँ। सिंधिया का पलटवार, सनातन का अपमान और देश विरोधी विचारों को जनता समझती है। दिग्विजय सिंह के बयान पर दिग्विजय बोले, मुसलमानों की संख्या तेजी से घट रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर पलटवार किया। सिंधिया ने ट्वीट कर लिखा, दिग्विजय जी, आप कितना भी छिपा ले, लेकिन धर्म के नाम पर भय का माहौल बनाने व तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस का बार बार स्वरूप सामने आ ही जाता है। मध्य प्रदेश की जनता आपके सनातन धर्म का अपमान व देश विरोधी विचारों को अच्छे से समझती है। आपको जनता द्वारा इसका जवाब मिल जाएगा। एमपी में 18-19 अप्रैल को बदलेगा मौसम। इंदौर, जबलपुर संभाग में हो सकती है बूंदाबांदी। मध्य प्रदेश में 18 और 19 अप्रैल को फिर मौसम बदलेगा। इंदौर और जबलपुर संभाग में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। भोपाल में भी मौसम की बदलने की संभावना है। इससे पहले प्रदेश में तेज गर्मी पड़ेगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में इस सीजन का गर्मी का रिकॉर्ड टूट सकता है। वहीं राजगढ़, छतरपुर, दमोह, रतलाम में भी तापमान बढ़ेगा। पुरानी पेंशन बहाली की मांग, कर्मचारी उतरेंगे सड़क पर, कांग्रेस ने दिया अपना हाथ। मध्य प्रदेश में रविवार यानी 16 अप्रैल को पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर कर्मचारी एक बार फिर सड़क पर उतरेंगे। इसे लेकर प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन होगा। भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश भर में कर्मचारी रैली निकालेंगे। हालांकि कर्मचारियों के इस प्रदर्शन को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है। खुद पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि मैं आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। कमलनाथ ने कर्मचारियों से वादा करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। विधानसभा चुनाव से काफी पहले कांग्रेस जून में कर सकती है यह काम। कमलनाथ सोमवार को लेंगे बैठक। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। इस चुनाव में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ प्रदर्शन को तैयार है। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कई विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार जून में घोषित करने का मन बना लिया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि उम्मीदवारों को अधिक से अधिक समय अपने क्षेत्र में मेहनत करने के लिए समय मिल सके। विशेषकर जिन सीटों पर पिछले चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, उन सीटों पर कांग्रेस संगठन विशेष फोकस देने जा रहा है। जल्द एयरपोर्ट पर शुरू होंगे 2 नए एयरोब्रिज, यात्रियों को मिलेगी सुविधा। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्रियों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए 2 नए एयरोब्रिज की शुरुआत जल्द ही की जाने वाली है। इसे 9 एकड़ में बनाकर तैयार कर दिया गया है, जिसका ट्रायल आज से शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि अभी तक इंदौर एयरपोर्ट पर यात्रियों के विमान से टर्मिनल के बीच आने जाने के लिए 3 एयरोब्रिज उपलब्ध है, लेकिन 2 नए एयरोब्रिज की शुरुआत जल्द ही की जाने वाली है। इससे यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिल सकेगी।